4 जून को इटावा में भी मतगणना होनी है। इटावा के जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय पहुंचे हैं आज मंडी परिसर में, जहां पर मतगणना स्थल है और स्ट्रांग रूम है। किस तरह की तैयारियां मतगणना को लेकर जिलाधिकारी इटावा द्वारा कराई गई हैं, क्या पूरी तरह से प्लानिंग है? देखिए, ये स्ट्रांग रूम है हमारा, यहीं पर हमारी मतगणना भी होगी। तो 2 विधानसभा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इटावा के लिए हैं, इटावा भरथना, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मैनपुरी के लिए है, जसवंत नगर। इन तीनों की काउंटिंग 4 तारीख को होगी। इसके अलावा इटावा के लिए जो ETPB यानी हमारे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, वो भी सारी हमारे यहाँ पर ही की जानी है। तो उसके लिए भी एक अलग कक्ष बना है। तो इस तरह से 4 अलग अलग कक्ष इसमें बने हैं हमारे मंडी में, जिसमें काउंटिंग की जाएगी। जो काउंटिंग एजेंट्स और इलेक्शन एजेंट्स और प्रतिनिधि जो हमारे होंगे, या जो हमारे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए गेट नंबर 1 से व्यवस्था है और उसकी पार्किंग भी उसी तरफ है। इसी तरह से कार्मिकों के लिए भी गेट नंबर 2 से हमारी एंट्री है। स्ट्रांग रूम सुबह 6:30 बजे के आसपास में सबकी उपस्थिति में खोले जाएंगे। 8 बजे से आई थिंक हमारी पहली मशीन्स जो हैं वो टेबल्स पे पहुंच जाएंगी और 8:30 बजे से हम EVMs की काउंटिंग शुरू कर देंगे। एक बार इलेक्शन की सारी जो हमारी टीम है उसकी ब्रीफिंग हो चुकी है, और इसी तरह से कैंडिडेट्स के और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर भी हम लोग मीटिंग कर चुके हैं। उनको सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है वो ऑफिशियल्स को छोड़कर, जिनको ETPB के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बाकी सबके लिए मोबाइल फ्री है। इसमें मोबाइल नहीं लाने के लिए उन लोगों को पहले से बताया गया और फिस्किंग में इसको रोका भी जाएगा। अच्छा, जिस तरह से इटावा लोकसभा में और भी विधानसभाएं आती हैं, जो कानपुर देहात और यहाँ जो औरैया ज़िले की, तो उसको लेकर किस तरह का मतलब रहेगा कि परिणाम वहाँ के आते रहें और जो घोषणा होगी? एनकोर जो हमारा सिस्टम है उसके माध्यम से सभी ARO अपने अपने लॉगिन से जब डेटा को अपलोड करेंगे, पॉपुलेट करेंगे, तो वो RO के लॉगिन पर दिखाने लगेगा। और इस तरह से जब चक्र पूरे होंगे तो असेंबली सेगमेंट वाइज भी और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी डेटा हम लोगों के पास उपलब्ध रहेगा, जिसको हम घोषित कर पाएंगे। मीडिया के लिए भी मीडिया सेंटर बना है, जिससे निरंतर कम्युनिकेशन हो सके। और ये भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बीच में गाइडेड टूर किए जाएं। हालांकि पूरे क्षेत्र को कैमरा से वो रखा जाना है, मुक्त रखा जाना है, तो वीडियोग्राफी इत्यादि अंदर परमिटेड नहीं होगी। अच्छा, और जिस तरह से व्यवस्थाओं को देखा जाए कि मोबाइल के लिए जिस तरह प्रत्याशियों को अलग एक जगह की मांग उनकी उठती रही है कि उनको अलग एक ऐसा रूम मिले जहां पर वो उनका कम्युनिकेशन बना रहे, उसको लेकर किस तरह? पब्लिक कम्युनिकेशन रूम की व्यवस्था यहाँ पर है। तो कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट जो हैं वो पब्लिक कम्युनिकेशन रूम में जाकर के अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर काउंटिंग हॉल्स के अंदर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग जो है वो वर्जित है। सुरक्षा को लेकर किस तरह से तैयारी? सुरक्षा को लेकर के देखिए, 3 लेवल का हम लोग इसमें सिक्योरिटी चेक बनाते हैं। सबसे बाहरी पुलिस जो हमारी स्टेट पुलिस है, बीच के घेरे में स्टेट आर्म पुलिस, और सबसे भीतरी घेरे में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो गार्ड करती है EVMs को और पूरी व्यवस्था को। आई थिंक हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी उस दिन के लिए प्लान किए हैं। 2 बैरिकेड्स भी दोनों गेट्स के 100 मीटर दूर लगाए गए हैं। वहाँ पर भी पुलिस की ड्यूटियाँ हैं। हर जगह फ्रिस्किंग पॉइंट्स पर भी पुलिस की ड्यूटियाँ हैं। यहाँ पर गैजेटेड अधिकारियों की उसमें कि उनकी लीडरशिप में टीम्स डिप्लॉयड हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि काउंटिंग जिस तरह से हमारा इलेक्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, काउंटिंग भी शांतिपूर्वक हम समय से पूरी कराएंगे। तो ये आपने देखा इटावा के जिलाधिकारी हैं, जिनका कहना है कि पुलिस व्यवस्था भी जिस तरह से काउंटिंग को लेकर की गई है, 3 चरणीय व्यवस्था की गई है और पूरा प्रशासन आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है। और जिस तरह से एक एश्योरेंस है प्रशासन का कि जो चुनाव है उसको के बाद जो मतगणना है उसको बड़ा शांति ढंग से पूरा कराया जाएगा। इटावा लोकसभा की 4 जून को मतगणना होनी है, उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेरे साथ इस समय इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा जी हैं। वर्मा जी, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से मतगणना को लेकर प्रशासन जो दावे कर रहा है? देखिए, दावे मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मैं हकीकत में इसको कर रहा हूँ। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि जो ज़मीन पर जो व्यवस्था की गई है और 3 लेयर अरेंजमेंट्स किए गए हैं सिक्योरिटी के, उसमें आप देख रहे होंगे कि भरथना चौराहे पर और इधर जो है जो बसरेहर रोड है जो ये, इस पर जो है दोनों स्थानों पर जो बैरियर लगाए गए हैं। एक तो पहली व्यवस्था हमारी वहाँ की गई है, फिर उस वक्त गेट पर व्यवस्था की गई है। जो फर्स्ट और सेकंड गेट है वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और पार्किंग वगैरह सब बाहर की गई है। किसी की पार्किंग, इवन हमारे जो मतदान में जो मतगणना कर्मचारी भी आ रहे हैं उनकी ही पार्किंग हमने बाहर कराई है। और वो पैदल यहाँ तक आएंगे, 100-150 मीटर उनको चलना पड़ेगा। इवन हम ऑफिसर्स भी, सभी लोग जो अंदर आने का जो अधिकृत है वही व्यक्ति यहाँ तक गाड़ी लाएगा, वरना सबकी गाड़ियाँ उसी पार्किंग में खड़ी होंगी। किसी को एक सामान्य व्यवस्था की गई है पार्किंग के लिए और सबके लिए वो मीडियम भी निकाला जा रहा है इसको। साथ ही साथ अंदर जो व्यवस्था की गई है, हमारे पास RF मिली हुई है
पीएसी मिली हुई है, बाकी सिविल पुलिस जो हमारी जनपद की है, तो लगभग 1000 पुलिसकर्मी इसमें लगाए जा रहे हैं। बाकी जगह जगह हमारी 16 क्यूआरटी लगाई गई हैं, जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थान हमने चिन्हित किया है। इसके अलावा हमने रिजर्व पुलिस फोर्स भी लगा रखा है। फ्रेंड्स कॉलोनी में, पुलिस लाइन में, सिविल लाइन्स में, कोतवाली में हमने अलग अलग फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। इसमें 3 एडिशनल एसपी, 5 डीएसपी और 39 इंस्पेक्टर, 149 सब इंस्पेक्टर तथा 950 कांस्टेबल के साथ साथ हमने 2 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ का डिप्लॉयमेंट किया है। ओवरऑल इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन का भी व्यवस्थापन किया गया। आप देख रहे होंगे कि जसवंत नगर और जो बर्थना या इटावा का जो तीनों विधानसभाओं का जो जहाँ से ईवीएम्स जाएंगी, वहाँ पर इनर कॉर्डन व्यवस्था भी की है, आउटर कॉर्डन व्यवस्था भी की है। तो वहाँ पर जो हमारी सेंट्रल जो आरएएफ जो आई हुई है, उसको हम व्यवस्थापित कर रहे हैं, जो ईवीएम के रास्ते में रहेगी। तो और सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह सीसीटीवी कवरेज हो रहा है। तो चाक चौबंद व्यवस्था हर तरह से की गई है। ड्रोन कैमरों से भी हम कल देखिएगा आपके कि हम फ्लैग मार्च भी रखे हैं शाम को 6 बजे। उसमें ड्रोन कैमरे से पूरे एरिया को हम उसका सर्वे भी करेंगे। साथ ही साथ हमने ड्रोन कैमरा कल चलाया भी था और कल फिर चलाएंगे। कल ब्रीफिंग रखी गई है पुलिस की, उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्या किस तरह के पास आवंटित किए जा रहे हैं, किस तरह के कौन लोग कहाँ से एंट्री करेंगे, मीडिया का कहाँ पर होगा, और इसके साथ साथ जो एजेंट आएंगे कहाँ का, सभी को मोबाइल मना किया गया, कोई मोबाइल लेके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, यह भी निर्देश दिया गया है। चाहे वो मतगणना कर्मी ही क्यों ना हो, यहाँ पर क्लॉक रूम भी बनाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई कर्मी के लिए तो पास रहे वो मोबाइल रहेगा, मीडिया कर्मी के लिए पास वहाँ तक मोबाइल रहेगा जहाँ तक कि उसको बताना है। उसके अंदर जो मतगणना के अंदर बिल्कुल कोई नहीं जा सकता, बिल्कुल। इवन मैं एसएसपी हूँ, लेकिन तब भी मैं अपना मोबाइल लेके अंदर नहीं क्या जाऊँगा। जनता को लेकर आप देंगे, अपील करेंगे? निश्चित तौर से मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जीत हार स्वीकार करना है। जो भी किसी को जीत और किसी का हार, जो भी पूरी ईमानदारी से मतगणना की व्यवस्थापन किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन निश्चित तौर से निष्पक्षता न केवल है बल्कि दिखाई भी देगा निष्पक्षता के साथ। तो जो भी रिजल्ट है उसको स्वीकार करें लोग, कोई जुलूस ना निकाले, कोई ऐसा कार्य ना करे जो कानून के खिलाफ हो और जो आचार संहिता के खिलाफ हो, अन्यथा विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना। तो ये इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा है, जिनका कहना है कि पुलिस की व्यवस्था जिस तरह से की गई, 3 चरणीय व्यवस्था की गई है, और उसके साथ साथ बाकायदा ड्रोन कैमरे और सीसी कैमरे के साथ साथ ट्रैफिक जो डाइवर्जन किया गया है कि शांतिपूर्वक मतगणना की जा सके। वहीं एक अपील भी की है कि किसी तरह का कोई जुलूस ना निकाला जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।